हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के बारे में, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर सारी जानकारी, जो कि एक बिगिनर्स लेवल के ऊपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं लारावेल से कि एग्जैक्टली लारावेल होता क्या है। सो बेसिकली लारावेल क्या है? लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। अब फ्रेमवर्क होने से बेनिफिट क्या होता है? जब भी आप कोई भी फ्रेमवर्क का यूज करोगे तो फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्लासेस होती है, कुछ लाइब्रेरीज होती है और उसके अंदर कुछ रेडीमेड फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन का यूज करके क्या होगा, आपका काम इजी हो जाएगा और आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो बहुत ही इजी आप कर पाओगे। उसका मतलब क्या हो गया, आप जो कोडिंग कर रहे हो वो कोडिंग आपका बहुत ही कम हो गया। सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। सो वैसा ही एक फ्रेमवर्क है लारावेल। और एक चीज और ये है कि लारावेल जो है वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अब ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि उसके कोड के अंदर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। नाउ अब लारावेल हमें मिलेगा कहाँ से? तो लारावेल बेसिकली क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो हमने बोला पहले, लेकिन अगर आपको आपके पीसी के ऊपर लारावेल को इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास विंडोज पीसी है और विंडोज पीसी के ऊपर आपको लारावेल को इंस्टॉल करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लारावेल इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब कंपोजर क्या होता है वो देखते हैं। तो चलिए हम हमारे क्रोम की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंपोजर। जैसे मैं यहाँ पे कंपोजर सर्च करता हूँ तो पहली वेबसाइट आ जाएगी getcomposer.org। getcomposer.org क्या है? getcomposer.org आपको प्रोवाइड करता है एक सरफेस जहां से आप बहुत सी ज्यादा अलग अलग टाइप के पैकेजेस डाउनलोड करके उसके अंदर आप अलग अलग फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ डाउनलोड, तो हम जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड रन कंपोजर सेटअप डॉट ई एक्स जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसे वापस डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं सीधे क्या कर दूंगा, सीधा उसको ही इंस्टॉल कर दूंगा। तो चलिए मैं चले जाता हूँ अपनी विंडोज की स्क्रीन के अंदर जहां पे मैंने कंपोजर को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारे पास कंपोजर का सेटअप है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो देखते हैं। इंस्टॉलेशन के स्टेप बहुत ही इजी है, कुछ एक दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज है इंस्टॉलेशन करते टाइम हमें पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोजर सेटअप डॉट ई के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप उसे रन कर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट रन करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर हमें यहाँ पे करना है। अब जैसे ही हम इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पहला जो स्टेप दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपको डेवलपर मोड में करना है या नॉर्मल। अब देखिए भले ही हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन कभी भी हमें अगर कंपोजर को अनइंस्टॉल करना है तो मुझे उसके अनइंस्टॉलर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डेवलपर मोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ही क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पीसी के अंदर आपने जैम्प वैम्प या फिर लैम्प जो भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो पीएचपी का पाथ होगा वो पाथ आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ से आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और आपको पाथ जहाँ पे पीएचपी होगा वो सिलेक्ट करना है। अगर जैम्प है तो जैम्प के अंदर पीएचपी नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर php.exe फाइल होगी, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है चूज इफ यू नीड ए यूज प्रॉक्सी। हमें यहाँ पे कोई प्रॉक्सी का यूज नहीं करना है, तो हम सीधे क्या कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट और उसके बाद कर देंगे इंस्टॉल। अब जैसे इंस्टॉल करोगे ये हमारा इंस्टॉलेशन होकर आ जाएगा। और इंस्टॉलेशन करने का वे जैसे हमने बोला बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और सिंपली हमें सिर्फ पीएचपी का पाथ सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे मेरा कंपोजर इंस्टॉल होके आ चुका है। अब कंपोजर के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं इसलिए। सो यहाँ पे हम कर देंगे फिनिश। ना आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि वापस एक बार आ जाते हैं हम हमारे ब्राउजर के अंदर। अब हमने कंपोजर तो डाउनलोड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इंस्टॉलेशन करना है लारावेल का। तो लारावेल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं हमारे आगे के स्टेप के अंदर। अब देखिए लारावेल जो है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि लारावेल क्या है। सो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। अब लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन, जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो अपलोड हुआ है उस टाइम पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10.x। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, फ्यूचर में अगर देख रहे हो
तो वहां पे शायद वर्जन अपडेट हो चुका होगा, या फिर इसी वर्जन के ऊपर वो लोग वर्क कर रहे होंगे। अब देखिए कोई भी जब भी वर्जन अपडेट होता है ना, तो आप लारावेल के ऑफिशियल साइट के ऊपर ही चले जाए और यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन सा वर्जन करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्जन दिखा रहा है, लाइक 4.2 से लेके 10.x तक का वर्जन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब सबसे पहली चीज कि मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे अगर उसको इंस्टॉल करना है मेरे विंडोज के ऊपर, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए मुझे दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन के ऊपर चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। अगर आपको लारावेल इंस्टॉल करना है तो आपके पास यहाँ पे एक कमांड दिया हुआ है, बस यही कमांड का हमें यूज करना है। ओके, और ये लारावेल की ऑफिशियल साइट है। मेक श्योर बहुत सारी साइट आपको मिलेगी जहां पे लारावेल की बहुत सारी चीजें लिखी होगी, लेकिन लारावेल के लिए जो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑब्वियस चीज है कि उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर से ही मिलेगा आपको, और यहाँ से जो भी आप चीजें करोगे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास लिखा हुआ है कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, सॉरी, कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल। उसके बाद एग्जांपल ऐप जो दिया है वो क्या है, आपके एप्लीकेशन यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नेम। अब ये आपको कहाँ पे करना है, जहां पे आपको आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहां पे। और उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके कमांड लाइन या फिर जिसे आप बोलते हो टर्मिनल, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारा कमांड लाइन यानी कि सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करते टाइम आपको एक चीज खास याद रखनी है, आपका जो सीएमडी है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें वहां पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ परमिशन रिक्वायर होगी जो कि एज एडमिनिस्ट्रेटर ही आपको मिलेगी। तो चलिए हम सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा कमांड लाइन ओपन हो चुका है। अब कमांड लाइन के अंदर मुझे कुछ भी वर्क करना है तो मैं सीधे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरे कंपोजर का वर्जन चेक करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंपोजर डबल हाइफन वर्जन, और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कंपोजर का वर्जन, कौन सा वर्जन है 2.5.8, और ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो हमें दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें लारावेल को इंस्टॉल करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे लारावेल को इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो लारावेल के मुझे क्या करना है, मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा हुआ है मेरे जैम्प के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर मुझे लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चले जाऊंगा उस फोल्डर के अंदर। तो चले मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ, और सीडी, हमें मालूम है कि हमें अगर कोई भी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सीडी करके कमांड को यूज करेंगे। सो चलिए मैं मेरा पाथ चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सिंपली ई ड्राइव के अंदर जैम के अंदर एश्यूडॉक्स के अंदर लारावेल 10 नाम से मैं एक फोल्डर बना चुका, और इसी फोल्डर के अंदर मुझे वर्क करना है। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने आगे भी हमारा कमांड देखा है कंपोजर, उसके बाद लिखना है क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है लारावेल स्लैश लारावेल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे लेना है फर्स्ट प्रोजेक्ट, और सिंपली इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कर देना है एंटर। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, क्रिएटिंग लारावेल स्लैश लारावेल प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। देखिए अगर जैम्प आप यूज कर रहे हो तो जैम्प के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम लारावेल का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, या फिर आपने आगे किया है लेकिन नए वर्जन के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखा रही है, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम आती है। ठीक है, क्या दिखा रहा है, फेल टू डाउनलोड लारावेल स्लैश लारावेल फ्रॉम द डिक्शनरी, द जिप एक्सटेंशन हैज zip extension and unzip command are both are missing। so मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे एक एक्सटेंशन ढूंढना है zip के लिए, और वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो वो मुझे मिल जाएगा मेरे जैम्प के अंदर। सो मैं ये जैम्प को कर देता हूँ स्टॉप, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर php.ini फाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है जिप। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन इज इक्वल टू जिप दिखा रहा है आपको, तो इसके आगे कुछ सेमी कॉलन है, बस आपको ये सेमी कॉलन रिमूव कर देनी। ये सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन होता है कॉमेंट। सो हमने इसे रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं सेव करने के बाद। एंड नाउ वापिस एक बार हम कर देते हैं हमारे जैम्प को स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब क्या होता है। सो मैंने यहाँ पे एक बार फिर से वही कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया
अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड करने के लिए लारावेल को। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लारावेल इंस्टॉल होके आ चुका है। हमारा लारावेल इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली उस लारावेल के अंदर वर्क करना है। और वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए विजुअल एडिटर जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। अब आप कोई भी एडिटर चूज कर सकते हो। आप सबलाइम टेक्स्ट के अंदर वर्क कर सकते हो, आप नेटबीन्स के अंदर वर्क कर सकते हो, आप पीएचपी स्टॉर्म के अंदर वर्क कर सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वर्क कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है जो कि अवेलेबल है और उसके ऊपर आप इजीली वर्क कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मैंने जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया है, कौन सा मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मुझे यहाँ से उसकी डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है। सो यहाँ से मैं कर देता हूँ cd फर्स्ट प्रोजेक्ट। नाउ अब cd फर्स्ट प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, अगर आपके पीसी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके पीसी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है तभी आपको ये चीज करनी है। आपको क्या करना है, कोड डॉट कर देना है और जैसे ही आप एंटर करोगे, लेट्स से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, आपको पूरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को समझते हैं। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले हमें क्या समझना है कि लारावेल जो है वो वर्क करता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर पैटर्न के ऊपर। मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न क्या है, तो मॉडल नॉर्मली काम करेगा एज अ डेटाबेस रूल्स, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो कहाँ पे होगी, मॉडल के अंदर। कंट्रोलर जो है वो आपका इंटरमीडिएट पार्ट है। अब इंटरमीडिएट पार्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिजाइन होगी, यानी कि आपका व्यू, ओके, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल होगा डेटाबेस, वी मींस व्यू होगा हमारा डिजाइन यानी कि यूजर इंटरफेस, और जो कंट्रोलर होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, वो उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पार्ट की तरीके से वर्क करेगा। यानी कि आप अगर व्यू के ऊपर से कोई भी डेटा पास कर रहे हो तो वो डेटा सबसे पहले जाएगा कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर वहां पे कुछ लॉजिक परफॉर्म करेगा और लॉजिक परफॉर्म करने के बाद उस डेटा को भेजेगा मॉडल के पास। अब जैसे ही आपके डेटा मॉडल के पास जाएंगे, मॉडल उससे डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करेगा और जो भी वहां पे टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप लारावेल का यूज कर रहे हो तो लारावेल के अंदर एक और चीज होती है राउटिंग, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी यूआरएल को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि मुझे यूआरएल के अंदर यूजर डिफाइन कोई वर्ड लिखना है तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये एक सबसे बढ़िया बेनिफिट है लारावेल का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये यूआरएल कैसे हम क्रिएट करते हैं, रूट कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रोजेक्ट की पूरी फोल्डर डायरेक्टरी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ऐप फोल्डर। अब ऐप फोल्डर के अंदर मेरे पास है मॉडल्स, यहाँ पे हमारे सारे मॉडल्स क्रिएट हो गए। दूसरा मेरे पास है एचटीटीपी के अंदर मेरे पास है कंट्रोलर, मिडलवेयर एंड कंट्रोलर डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे कंट्रोलर्स जो भी हमारे बनेंगे वो इस कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर बनेंगे, जो कि आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो या फिर टर्मिनल का यूज करके कर सकते हो। हम एक एक करके ये सारी चीजें देखेंगे। नाउ अब जो नेक्स्ट फोल्डर हमारे पास है वो है, जो काम का हमारे पास फोल्डर है वो है कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद व्यू है, ठीक है, सेशन है, सर्विस है, सैंक्टम है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दी हुई है। अगर मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं यहाँ से उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास है वो नेक्स्ट है डेटाबेस। अब डेटाबेस से रिलेटेड यानी कि अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है तो देखिए, लारावेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको मैन्युअली डेटाबेस के अंदर जाके कोई टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली माइग्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस माइग्रेशन का ऑप्शन से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक फोल्डर। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल जो है वो रहेगी, उसका फेविकॉन आइकॉन, ये सारी चीजें उसके अंदर रहेगी। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर दैट इज रिसोर्स, जहां पे हमारी सारी व्यू की फाइल रहने वाली है। हम जो भी व्यू की फाइल बनाएंगे वो व्यू की सारी फाइल हमारी कहां पर रहने वाली है, रिसोर्सेज के अंदर रहने वाली है। और रिसोर्सेज के अंदर भी कहां पे रहने वाली है, वो रहने वाली है व्यूज के अंदर। ओके, नाउ अब व्यूज के अंदर जो भी फाइल बनेगी ना, उस फाइल का नेम कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि आपको होम पेज बनाना है तो होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब आप ये सोचोगे कि ये ब्लेड क्या है, तो ब्लेड लारावेल का टेम्पलेट इंजन है जिसका यूज करके लारावेल सारी डिजाइन को डिस्प्ले करवाता है और उसके अंदर कुछ चीजें भी रहेगी। नाउ उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है रूट। और रूट के अंदर है वेब डॉट पीएचपी, एपीआई डॉट पीएचपी। नॉर्मली वेब डॉट पीएचपी क्या है,
हमारा जो भी पाथ हमें क्रिएट करना है, हमने बोला ना कि हम यूआर जैसे कि इसी वीडियो के अंदर मैंने प्रीवियसली बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी यूजर डिफाइन रूट क्रिएट कर सकते हैं, यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। वो कहाँ से बनेगा, वो हमारा बनेगा वेब डॉट पीएचपी फाइल के अंदर से। और अगर मैं कोई एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, एपीआई का रूट मुझे क्रिएट करना है, तो वो एपीआई का रूट बनेगा मेरा एपीआई डॉट पीएचपी फाइल के अंदर से। तो ये बेसिक जो फाइल्स है उसके बारे में हमने जान लिया। ओके, एक और फाइल है जिसके बारे में हमें जानना है, दैट इज env, यानी कि ये फाइल के अंदर जो भी डेटाबेस का नाम मुझे देना है। अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल के डेटाबेस का नाम दिया है, तो हम उसे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो गया बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अबाउट लारावेल। अब ये तो था हमारा लारावेल का बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि हमें फाइल कैसे क्रिएट करनी है, रूट कैसे क्रिएट करनी है, फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, सारी चीजें किस तरीके से क्रिएट होगी, वो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करवाना है, और ये प्रोजेक्ट अभी कैसा दिख रहा है उसके बारे में देखना है। तो चलिए सबसे पहले चले जा रहे हैं हमारे टर्मिनल के अंदर, और एक न्यू टर्मिनल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर मुझे पीएचपी के अंदर से इस लारावेल प्रोजेक्ट को रन करवाना है, तो उसके लिए मुझे एक कमांड देना पड़ेगा। उस कमांड का नेम है php artisan serve। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, php artisan serve। जैसे ही आप php artisan serve लिख के एंटर करोगे, आपका लारावेल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो एक आईपी एड्रेस के ऊपर वो एग्जीक्यूट करके आपको देगा। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 127.0.0.1, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर लोकल होस्ट। उसके ऊपर एक पोर्ट नंबर है 8000। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका लारावेल का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 8000, और हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर। और जैसे ही हम एंटर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका लारावेल का इंस्टॉलेशन होके ये फाइल आ चुकी है, और लारावेल का वर्जन भी यहाँ पे दिखा रहा है 10.14.0। ये मेरे लारावेल का वर्जन इंस्टॉल होके आ चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस प्रोजेक्ट का जो लुक है, व्यू है, ये सारी चीजें मुझे चेंज करनी है। और ये कैसे चेंज करना है वो देखते हैं हम हमारे आगे के स्टेप के अंदर। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे चले जाना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और देखिए यहाँ पे अब किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो रूट है, हमने बताया था कि हमारा रूट ओपन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो वेब के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक दिखा रहा है कुछ रूट, और उसके अंदर क्या लिखा है, गेट और स्लैश, यानी कि मेरा जो होम पेज ओपन हो रहा है वो स्लैश के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर मुझे कोई भी नई चीज करवानी है तो हम कहाँ पे करेंगे, वो डायरेक्टली स्लैश के ऊपर करें। और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया है, और उस फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न करवाए। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वे, हम इस तरीके से नहीं करने वाले। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं कॉमेंट, और हम अपने नए तरीके से करते हैं। अब नए तरीके से करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है एक कंट्रोलर, और मैं क्या करूंगा, उस कंट्रोलर के थ्रू मेरे कोई व्यू पेज को कॉल करवाऊंगा, या फिर सिंपली इको करवा दूंगा हेलो वर्ल्ड को। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो एक टर्मिनल एक और नया क्रिएट कर लेता हूं मैं, क्योंकि हमारा एक टर्मिनल के अंदर हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी रन हो रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहली चीज, टर्मिनल के अंदर हमें आना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है कंट्रोलर। तो देखिए कंट्रोलर बनाने का एक तरीका ये है कि आप चले जाइए ऐप के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। बट ये तरीका प्रॉपर नहीं है, जेन्युइन नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करके देखेंगे। तो कमांड लाइन के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है PHP आर्टिजन, उसके बाद आपको लिखना है मेक कॉलन कंट्रोलर। उसके बाद आपको लिखना है आपके कंट्रोलर का नेम। फॉर एग्जांपल आपका कंट्रोलर है टेस्ट कंट्रोलर, सो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेस्ट कंट्रोलर। देखिए नाम में एक चीज याद रखनी है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, और कंट्रोलर इंक्लूड कर दो सबसे ज्यादा बेहतर है। अब इतना लिख के मुझे कर देना है एंटर। यहाँ पे देखिए हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट होकर आ चुका है, टेस्ट कंट्रोलर, और उसके अंदर जो बेसिक कोड है जो हमें चाहिए वो भी आ चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लारावेल का यूज कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप लारावेल के जो बेसिक एक्सटेंशन है और पीएचपी के जो बेसिक एक्सटेंशन है उसे ऐड करवा दीजिए आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ताकि आपकी कोडिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आप पुराने तरीके से कर रहे हो, सारी चीजें टाइप कर रहे हो। वी आर अ डेवलपर, वी आर अ प्रोग्रामर,
हमें सारी चीजें टाइप नहीं करना है भाई, ठीक है। सारी चीजों को टाइप करके क्या करना है, जब इंटेलिजेंस दे रहा है हमारा सॉफ्टवेयर तो उस इंटेलिजेंस का यूज करना है। सो इंटेलिजेंस के लिए हमें क्या करना है, तो एक्सटेंशन में चले जाना है और एक्सटेंशन के अंदर आके यहाँ पे आपको टाइप करना है PHP। अब जैसे ही आप PHP यहाँ पे लिखते हो तो आपके पास एक आ जाएगा PHP इंटेलिजेंस। अब देखिए मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका, अगर नहीं इंस्टॉल किया तो यहाँ पे जो इंस्टॉल का बटन आता है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे PHP इंटरफेरेंस करके एक दिया हुआ है, बेन मेबन ने ये डेवलप किया हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हो। एज वेल एज आपको अगर लारावेल के रिलेटेड कोई चाहिए तो आप लारावेल का भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लारावेल का कोई भी एक्सटेंशन ऐड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करने वाला, और अगर करना है तो यहाँ से ले लीजिए, चलिए लारावेल का स्निपेट से आपको ऐड करना है, लारावेल स्निपेट को ऐड कर दीजिए। अब उसके अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप क्या करते हो, रूट लिखते हो तो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे पूरा पाथ। ये आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हो, बट PHP इंटरफेरेंस आप खास ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए तो वापस आ जाते हैं एक बार हमारे कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर के अंदर आके मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देना है और उस फंक्शन को मुझे लोड करवाना है मेरे रूट के अंदर। और यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, पहला मेरा बेसिक फंक्शन है, मैं हेलो वर्ल्ड करवाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन, ठीक है। या फिर आप सिंपली लिख दीजिए यहाँ पे फन लिख के एंटर कीजिए, देखिए आपका पूरा फंक्शन आ गया। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। आप यहाँ पे फन लिख के एंटर करते हो, आपका फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन का नेम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है टेस्ट। रिटर्न टाइप यहाँ पे हमें डिक्लेयर नहीं करनी है, सो यहाँ पे हमने फंक्शन टेस्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, इको करवाना है, इको हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना है जब मेरा फ्रंट पेज ओपन हो तब। तो हमें चले जाना है हमारे वेब डॉट PHP के अंदर और यहाँ पे मुझे एक रूट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे सिंपल ही कर दूंगा रूट डबल कॉलन, उसके बाद मुझे लिखना है मेथड। सो बेसिकली हमारी मेथड जब भी कोई पेज ओपन होता है तो वहां पे हमारी मेथड कौन सी रहेगी, गेट रहेगी। अगर मैं डेटा को ऐड करवा रहा हूँ तो वहां पे क्या होगा, फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो वहां पे हमारी मेथड हो जाएगी पोस्ट। सो ये चीजें हमें याद रखनी कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। सो मैं लिखूंगा गेट और मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे स्लैश और उसके बाद कॉमा करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे फंक्शन को कॉल करवाना है। तो फंक्शन मेरा कहाँ पे, तो फंक्शन मेरा है टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट और लिख दिया टेस्ट कंट्रोलर। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंस यूज किया हुआ है ना, तो जैसे ही मैं टेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे लिखता हूँ तो ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर ऐड होके आ चुका है। अगर आपने यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं ऐड की हुई है तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लाइन सिंपली क्या करता है, आपके कंट्रोलर जो बना हुआ है उसको इसके अंदर ऐड करता है। यूज ऐप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर स्लैश आपके कंट्रोलर का नेम आपको ऐड कर दे रहे हैं। अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हो वहां पे अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो आपको ये चीज मैन्युअली लिखनी पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो आपकी वहां पे आ जाएगी एरर। तो चलिए यहाँ पे तो हमारा हो चुका है कि हमने एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया और कंट्रोलर को यहाँ पे कॉल कर रहा है, लेकिन अभी बाकी है हमारा काम। सो यहाँ पे डबल कॉलन करके मुझे लिखना है क्लास, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मुझे मेरे फंक्शन का नेम जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने क्या बनाया हुआ है, फंक्शन टेस्ट फंक्शन बनाया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट और टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे कॉलन, सॉरी यहाँ पे हम कर देंगे सेमी कॉलन और इसे कर देते हैं सेव। अब देखिए अब हमारा रूट चेंज हो चुका है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट को एक बार वापस रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है, प्रिंट होके आ चुका है, हमने जो चीज करवाई वो ओके आ चुकी है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने सिंपली इस पेज को रन करवा दिया है, ठीक है। हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है डायरेक्टली कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। बट अब मुझे ये नहीं करना है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि मैं एक व्यू पेज क्रिएट करता हूँ, उस व्यू पेज को मुझे यहाँ पे लोड करवाना है। चलिए देखते हैं सिंपली उससे भी कैसे कर सकते हैं हम। तो आ जाते हैं वापस एक बार हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और अब मुझे व्यू फाइल क्रिएट करनी है। व्यू फाइल आपको सिंपली रिसोर्स के अंदर जाना है, रिसोर्स के अंदर व्यूज का जो फोल्डर है यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP।
अब ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर हमने HTML का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं H1 वेलकम टू द तमीम सर्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ एक मैसेज दे दिया है। अब इस मैसेज वाले पेज को मुझे रन करवाना है। अब मैसेज वाले पेज को हम कैसे रन करवा सकते हैं वो देखते हैं। सो हम आ जाते हैं हमारे टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे जो इको है उसको मैं कर देता हूँ कमेंट करके, मुझे इसको नहीं रन करवाना है। सो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे मेरे पेज को लोड करवाना है। सो यहाँ से मैं लिखूंगा रिटर्न, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे व्यू, और व्यू के अंदर हमारे पेज का नेम, हमारे पेज का नेम क्या दिया था हमने, test.blade.php। लेकिन यहाँ पे .blade.php लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है टेस्ट। ओके, तो ये टेम्पलेट इंजन डायरेक्टली उसको गेट करवा लेगा और गेट करवा के थ्रो करेगा हमारे क्लाइंट के ऊपर, उसे वहां पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करवा देगा। चलिए देखते हैं कि ये पेज हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। से यहाँ पे हमारा जो व्यू पेज है वो लोड होके आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम हमारे व्यू पेज को यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सिंपली मेरा व्यू पेज। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी लारावेल के अंदर कैसे करनी है, तो लारावेल के अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको आपका डेटाबेस क्रिएट कर देना है MySQL के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे लोकल सर्वर के ऊपर MySQL के अंदर एक लारावेल ट्यूटोरियल नाम से एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं इसका नेम यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद मुझे चले जाना है मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड नाउ अब हमें ओपन करनी है हमारी फाइल, और उस फाइल का जो नेम है वो नेम है .env। देखिए दो फाइल है, .env एग्जाम्पल, .env एग्जाम्पल इसलिए कि अगर इन फ्यूचर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, .env एग्जाम्पल से आप उसे कॉपी करके वापस एक बार उसे ठीक कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये तो हो गया मेरा सिंपली env फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन से डेटाबेस का यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ MySQL। तो देखिए यहाँ पे MySQL दिया हुआ है, डीबी कनेक्शन MySQL, यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट नेम, ओके परफेक्ट है, पोर्ट नंबर भी परफेक्ट है, डेटाबेस का नेम जो हम वहां से कॉपी करके लाए वो दे देते हैं, यूजर नेम लोकल के ऊपर काम कर रहे हो रूट ही रहेगा, पासवर्ड दैट इज अ ब्लैंक एज इट इज, और इसको कर देना है सेव। दैट्स इट, आपके डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो चुकी है आपके लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि लारावेल के यूज करके इस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे, और मॉडल कैसे, क्योंकि हमने बोला था कि अगर डेटाबेस बनेगा तो डेटाबेस का कनेक्टिविटी किसके साथ रहेगी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी दो चीजों के साथ हमने देखी थी, एक थी माइग्रेशन और दूसरा मॉडल। तो अब ये दोनों चीजें कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। तो चलिए हम अभी के लिए ये जो सारी फाइल्स है हमारी .env फाइल, अब इसका हमें जरूरत नहीं है तो इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है कोई टेबल। तो अब टेबल क्रिएट करते टाइम आपको ये याद रखना है, आप जो भी टेबल क्रिएट करना चाहते हो उस टेबल के लिए आप क्या कर दो, उस टेबल के लिए सिंपली आपको मॉडल भी क्रिएट कर ही देना है, और उस टेबल के लिए आपको एक आपका अलग से कंट्रोलर भी क्रिएट कर देना है, ताकि आप जब भी वर्क करो तो एग्जीक्यूशन ईजी रहेगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोलर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट कंट्रोलर के अंदर सारी चीजें एक साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बट फॉर बेटर प्रोग्रामिंग पर्पस हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक अलग से पूरा कंट्रोलर बना देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे एक सिंपली एडमिन की डिटेल्स ऐड करवानी है, ठीक है, और उसके लिए मुझे एक कंट्रोलर मुझे एक टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा सबसे पहले टर्मिनल के अंदर PHP आर्टिजन, जो हम लोगों ने कमांड दिया था उस कमांड के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। मेक तो हमारा रहेगा, उसके बाद हम लिखेंगे मेक मॉडल स्पेस करके हमारे मॉडल का नेम। अब मॉडल का नेम देते वक्त याद रखना है आपको मॉडल के नेम के साथ मॉडल लिखने की जरूरत नहीं है, करना है। तो सिंपली देखिए मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है एडमिन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, बट एक चीज खास याद रखें, इसको सिंगुलर में ही रखना है, प्लूरल नहीं करना है। क्यों, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो जब उसका टॉपिक आएगा तब देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है, आपको जो भी मॉडल का नेम लिखना है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर
देना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है और इतना करके एंटर करोगे तो आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा। बट आई वॉन्ट समथिंग मोर, इस मॉडल के साथ मुझे उसके टेबल भी तो क्रिएट करना ही है ना, यानी कि मुझे उसका माइग्रेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एस एम। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा माइग्रेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डैश एम करके मैं क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सी हमारा मॉडल क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, एज वेल एज हमारा माइग्रेशन भी क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमें दिखा रहा है मॉडल created successfully and migration created successfully। चेक करते हैं हमारे मॉडल के फोल्डर के अंदर हमारा एडमिन नाम का मॉडल आ चुका है। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसे रहने दो। अगर लिखना है तो आप एक सिंपल चीज सिर्फ लिख सकते हो कि डॉलर टेबल इज इक्वल टू करके आप एडमिन लिख सकते हो, बट हम वो भी नहीं लिखने वाले बिकॉज लारावेल की लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो एक्वायर कर लेता है, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो डेटाबेस के अंदर जाना है और माइग्रेशंस के अंदर जाके लास्ट वाली जो फाइल है एडमिन की फाइल, ये देखिए ये आपका माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है और माइग्रेशन के अंदर देखिए एक नेम दिखा रहा है एडमिन्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बोला था कि आपके मॉडल का नेम आपको सिंगुलर लिखना है बिकॉज माइग्रेशन वो ऑटोमेटिकली प्लूरल कर देगा, यानी कि वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करेगा और वो हो ही जाएगा। ठीक है, लाइक आपने दिया है हॉबी तो वो हॉबीज करके एक पूरा टेबल बना देगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए हमारा टेबल का नेम तो आ चुका है। अब अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करनी है। देखिए बाय डिफॉल्ट एक फील्ड आएगी आईडी, ठीक है, वो हमारी क्या रहेगी, वो हमारी रहेगी प्राइमरी की, जो कि बिग इंटीजर डेटा टाइप के साथ रहेगी और वो ऑटो इंक्रीमेंट भी बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब इस माइग्रेशन के अंदर मुझे कुछ भी चीज ऐड करनी है, लाइक मुझे सबसे पहले तो इसकी फील्ड का नेम ही चेंज कर देना है, एडमिन आईडी कर देना है। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे एडमिन आईडी। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे एडमिन नेम से चाहिए सो डॉलर टेबल ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने फील्ड का नेम दे दिया एडमिन नेम कॉमा 200। तो ये क्या हो गया, मेरा एडमिन नेम नाम की एक फील्ड हो गई जिसकी डेटा टाइप वेरकर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइन हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग देके रखा हुआ है। अब ये चीज बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप जैसे माइस्क्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे करना है। बट अच्छी चीज क्या है, जब आप एक पीसी के ऊपर से दूसरे पीसी के ऊपर मूव करते हो तो ये माइग्रेशन डायरेक्टली आप वहां पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब दूसरा मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ दो ही फील्ड चाहिए यहाँ पे, डॉलर टेबल ऑफ स्ट्रिंग एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर पास और उसकी साइज मैं दे देता हूँ लाइक 1000। ओके, कॉमा और लास्ट में एक दिया हुआ है हमें टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प क्या करता है, आप जब भी कोई डेटाबेस के अंदर वर्क करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, कुछ भी लारावेल के थ्रू करोगे, तो लारावेल वो टाइम स्टैम्प वाली जो फील्ड होगी उसके अंदर आपके डेटा को ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये एक बहुत ही बढ़िया एक चीज लारावेल के अंदर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, मैंने इसे सेव कर लिया। अब यहाँ पे दो चीजें मुझे दिख रही है, अप एंड डाउन। अप क्या करता है, तो आपका लारावेल टेबल को क्रिएट करता है, डाउन आपके लारावेल टेबल अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे डिलीट कर देता है। ठीक है, अब ये माइग्रेशन मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बट मेरा टेबल नहीं बना है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर तो मेरे पास कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। अब मुझे उस डेटाबेस के टेबल को एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, php artisan माइग्रेट और मुझे करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके जितने भी माइग्रेशन है, अब देखिए आप तो सोचोगे आपने एक ही माइग्रेशन क्रिएट किया ना, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 माइग्रेशन दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। और जैसे ही वो माइग्रेशन एग्जीक्यूट हो गए हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 6 टेबल क्रिएट हो चुका है, फेल जॉब, एडमिन्स, पासवर्ड रिसेट, पर्सनल एक्सेस टोकन एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या करेगा, जो भी टेबल क्रिएट हुए, कब क्रिएट हुए हैं, कौन से बैच में क्रिएट हुए, बैच में क्रिएट हुआ है मतलब ये हमारा फर्स्ट बैच है। अब नया माइग्रेशन बनाओगे तो उसका बैच हो जाएगा सेकंड, उसके बाद बनाओगे तो हो जाएगा थर्ड। तो कितनी बार आपने माइग्रेशन किया वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, बहुत इजीली यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है माइग्रेशन। चलिए माइग्रेशन हो चुका है, टेबल का एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर आया है कि नहीं आया है।
सो लेट्स सी, स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, यहाँ से आ चुका है नाउ। सो अब एक आगे के स्टेप पे जाते हैं। तो हमारा आगे का स्टेप क्या है, ये माइग्रेशन तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन जैसे हमने बताया कि हमें उसका कंट्रोलर भी क्रिएट कर ही देना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिजन कंट्रोलर स्पेस एडमिन कंट्रोलर और एंटर कर देना है आपको। उसका कंट्रोलर भी बना ही लेना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एडमिन का कंट्रोलर बन चुका है, मॉडल बन चुका है और माइग्रेशन बन चुका है। अब बाकी क्या है, व्यू पेज। और व्यू पेज कैसे बनाना है वो तो हमने देखा ही है। ठीक है, तो चलिए व्यू पेज फटाफट बना लेते हैं उसका, और फिर चालू करते हैं डेटाबेस का करंट ऑपरेशन। तो व्यू पेज बनाने के लिए मुझे जाना है मेरे रिसोर्स के अंदर, और रिसोर्स के अंदर व्यू, और इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, लाइक एडमिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। एक सिंपल फाइल मैंने क्रिएट कर लिया है। HTML का स्ट्रक्चर दे देता हूँ मैं, एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर मुझे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए। लेकिन मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए जिसकी मेथड पोस्ट हो, एक्शन अभी मुझे कोई भी नहीं देनी है। और यहाँ पे आपको लिखना है CSRF। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, @CSRF। ठीक है, अब ये CSRF क्या है, तो CSRF एक टोकन जनरेट करता है। और वो टोकन क्या करता है, तो वो टोकन आपके डेटा को क्रॉस सर्वर, जब आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे जो प्रॉक्सी होती है उससे सेव करता है। चलिए, बस ये CSRF रखना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ सीखना नहीं है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मैं एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर टेबल बना के एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, टेबल। और उसके अंदर हमारे पास दो ही फील्ड है, सो TD ले लिया मैंने, लाइक एडमिन नेम। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, TD करके मुझे एक चाहिए इनपुट, एंड इनपुट कॉलन। देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंटेलिजेंस अवेलेबल है। इनपुट कॉलन टैक्स लिख के आप टैब करोगे तो इनपुट टाइप टैक्स आपका डायरेक्टली ही आ जाएगा। नेम आपको यहाँ पे दे देना है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया UN। ये खास याद रखना है आपको कि यहाँ से आप यू नेम, जो नेम है वो क्या दे रहे हो। ID नहीं दोगे चलेगा, उसका हमें कोई अभी काम नहीं है। TR करके एक और मैंने TD क्रिएट कर दिया, TD के अंदर दे दिया मैंने एडमिन पास। एंड देन अगेन मैंने एक दे दिया TD करके मैंने ले लिया इनपुट। और हमें पासवर्ड देना है, सो इनपुट कॉलन पासवर्ड लिख देंगे हम यहाँ पे। सो हमारा पासवर्ड टाइप आ चुकी है। अब इसका नेम कुछ भी दे देते हैं हम, जैसे कि PS दे देता हूँ मैं, चलिए। और मुझे एक सबमिट बटन भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ TR TD एंड उसके बाद इनपुट कॉलन सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू लाइक चेक। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, तो नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पे उसका नेम लाइक CHK। सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा बन के रेडी हो चुका है फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म तो बन के रेडी हो चुका है। एंड नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के डेटा को सबमिट करवाना है। देखिए हमने टेबल क्रिएट कर लिया, लेकिन अब अभी हम टेबल के अंदर डेटा को नहीं ले जा रहे। हम क्या कर रहे, सिंपली पहले तो फॉर्म के डेटा को कैसे सबमिट करना, कैसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है वो तो समझना पड़ेगा। बिकॉज कभी भी टेबल के अंदर डेटा जाएगा तो वेरिएबल के डेटा आ जाएगा, तो वो वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करवाओगे, वो चीजें देखनी है हमें यहाँ पे। क्या करते हैं, चले जाते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। क्यों कंट्रोलर के अंदर, बिकॉज हमने क्या बोला था, कंट्रोलर क्या है कि हमारा इंटरमीडिएट पार्ट है ना। तो व्यू के थ्रू जो भी डेटा जाएगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा कंट्रोलर भैया के पास। वो कंट्रोलर भैया को ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास कौन सा कंट्रोलर है, हमारे पास है हमारा कंट्रोलर जिसका नाम है एडमिन कंट्रोलर। चल भाई ओपन हो जा कंट्रोलर एडमिन। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्रिएट कर देते हैं फंक्शन। ठीक है, सो फन लिख के मैंने कर दिया एंटर, और फंक्शन का नेम दे दिया। यहां से एक चीज मैं ब्रैकेट के अंदर पास करवाने वाला हूं, और उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जिसको नहीं मालूम है एक बार उसके कॉन्सेप्ट देख लो, ताकि आपको पता चल जाए फंक्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट मैं पास करवा रहा हूँ,
उसको नाम दे देता हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिक्वेस्ट से क्या होगा, तो जब भी आप कोई डेटा की रिक्वेस्ट करते हो ना, आप डेटा पोस्ट करते हो, तो डेटा पोस्ट कर रहे हो, गेट करवा रहे हो, सेशन के डेटा गेट कर रहे हो, रिक्वेस्ट ही करवा रहे हो ना, तो यहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे दे दी रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट देने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो रिक्वेस्ट देने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस रिक्वेस्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो मैंने दे दिया REQ। अब REQ तो मेरा स्टोर होके आ चुका है। अब मुझे चाहिए एडमिन का नेम, ए नेम इज इक्वल टू $REQ ऑफ, वहां से हमने फॉर्म सबमिट किया है वो, लेकिन 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 भाई हमने यहाँ पे हमारा फॉर्म कहाँ पे रन करवाया है, हमने तो उसे व्यू करवाया ही नहीं है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे व्यू पेज को व्यू तो करवाना पड़ेगा ना, हमें एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर हमारा कंट्रोलर को लोड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हमारे टेम्पलेट का नेम यानी कि एडमिन। चलिए हो गया लोड। अब इसको कहाँ पे ले जाना है, अब इसको ले जाना है हमें, ये जो कंट्रोलर काम के नहीं है उसको तो क्लोज कर देते, web.php के अंदर एक रूट मुझे चाहिए। ठीक है, रूट क्या चाहिए, रूट डबल कॉलन गेट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश एड एडमिन। ओके, एंड उसके बाद कॉमा करके मैंने लिख दिया मेरे कंट्रोलर का नेम, एडमिन कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, और उसके बाद हमारी मेथड का नेम, हमारी मेथड का नेम हमने क्या दिया हुआ है, सिंपली सिर्फ एडमिन दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन। सो ये हो गया मेरा रूट फॉर द एड एडमिन के व्यू पेज को लोड। सी, ये व्यू पेज को लोड करवाने के लिए, डेटा ऐड करवाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी मेथड देके रखी है, गेट मेथड देके रखी है। सो लेट्स सी कि ये मेरा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गो टू द ब्राउजर, और ब्राउजर के ऊपर जाके कर देते हैं एड एडमिन। लेट्स सी हमारा पेज लोड हो रहा है, सी हमारा पेज लोड होके आ चुका है। अब पेज तो लोड होके आ चुका है, बट अब मुझे क्या करवाना है, यहाँ से डेटा को सबमिट करवाना है, सबमिट करवाने के बाद उसे डिस्प्ले करवाना है। कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, पहले तो डेटाबेस में करेंगे, उसके बाद हमारे पेज के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चल हमारे कंट्रोलर के अंदर और एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, और फंक्शन का नेम दे देते हैं फंक्शन एड एडमिन, और उसके बाद यहाँ पे भी लिखते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लिखने के बाद लिखते हैं $REQ। $REQ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है $A नेम इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू करके मैं जब कोई डेटा को गेट करवाना चाहता हूँ तो $REQ जो हमने रिक्वेस्ट की है वो, और उसके बाद हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, UN है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे UN। दैट्स इट, मेरे एडमिन नेम वो टेक्स्ट बॉक्स से इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। हमारा पहला स्टेप तो खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप $A पास से, ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है, इसी स्टेप के अंदर दूसरा एक डेटा गेट करवा रहे $REQ ऑफ PS, आई थिंक हमने नेम दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऑफ कोर्स हमने PS ही दिया हुआ है। चलिए अब ये दो फील्ड हो गए। अब इस डेटा को मुझे कहाँ पे भेजना है, मुझे भेजना है मेरे डेटाबेस के ऊपर। और डेटाबेस के साथ कौन कनेक्टेड होता है, तो डेटाबेस के साथ हमने क्या बोला था कि हमारा मॉडल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है $admin इज इक्वल्स टू न्यू एडमिन। अब ये एडमिन क्या है, अब ये एडमिन जो है वो हमारा मॉडल है, और ये मॉडल देखिए यहाँ पे यूज हो गया है, इंटेलिजेंस की वजह से वो डायरेक्ट हो गए, अदरवाइज वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, $एडमिन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरे एडमिन मॉडल का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ $एडमिन ऑफ, हमारी फील्ड कौन सी है, एडमिन अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू $A नेम, यानी कि मुझे क्या करना है, इस फील्ड के अंदर ये वाली वैल्यू को स्टोर करना है। उसके बाद $एडमिन ऑफ एडमिन अंडरस्कोर पास इज इक्वल टू $A पास। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने उसे डेटा पास कर दिए, एंड नाउ अब एक मेथड है जो कि हमें कॉल करवानी है, क्या करना है, $एडमिन ऑफ सेव। दैट्स इट, ये आपकी पूरी इंसर्ट की क्वेरी हो गई। यहाँ पे पूरी इंसर्ट की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी,
ये डायरेक्टली ही वहां से कर देगा। ओके, सेव कर दिया और मुझे क्या करना है, मुझे वापस मेरे पेज के ऊपर जाना है। सो रिटर्न यहाँ से लिख लूंगा, रिटर्न बैक। दैट्स इट, हमारे डेटा इंसर्शन का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद ये रूट कब कॉल होगा, जब इसे कहीं पे कॉल करवाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसका एक रूट क्रिएट करना है। अब देखिए ये डेटा क्या होने वाला है, ये डेटा पोस्ट होने वाला है ना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट, और रूट लिखने के बाद लिखूंगा मैं पोस्ट। एंड पोस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे एक उसका रूट क्रिएट कर देते हैं। चलिए, तो मैं इसके लिए जो रूट क्रिएट करने वाला हूँ वो एड एडमिन ही करने वाला हूँ। अब आप पूछोगे सर एड एडमिन ही क्यों रखा है, हम कुछ अलग क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज यहाँ पे रूट सिमिलर ही है ना भाई, अलग तो रूट है नहीं मेरे पास, सिमिलर रूट है, तो फिर अलग करने की क्या जरूरत है, सिंपली हमने कर दिया। ठीक है, मेथड चेंज हो रही है ना, ऊपर गेट है तो व्यू करवाएगा, पोस्ट है तो डेटा को सबमिट करेगा। दैट्स इट, सेम नेम से आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगेन एडमिन कंट्रोलर, उसके अंदर डबल कॉलन क्लास एन, कॉमा करके हमने यहाँ पे लिख दिया एड एडमिन, हमारी मेथड का नेम। दैट्स इट, ये हो गया मेरा पोस्ट। और अब इसको कहाँ पे पास करना है, इसको आपको पास करना है आपके एक्शन के अंदर। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी एक्शन के अंदर इस यूआरएल को पास करना है। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। चेक कर लेते हैं कि इस मेथड के थ्रू हमारे डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है नहीं हो रहे। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से मैं लिखता हूँ एक, लाइक मैंने लिख दिया तमीम एंड 1 2 3, चेक कर दिया मैंने डेटा को ऐड करवाने के लिए। लेट्स वेट, ये देखिए वापस इस पेज के ऊपर आ गया। टेबल के अंदर जाते हैं, एडमिन्स का टेबल ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही मैं टेबल ओपन करूंगा, सी तमीम एंड 1 2 3 पासवर्ड के अंदर आ चुका है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट की डेट भी आ चुकी है, मतलब हमारी सारी चीजें हो चुकी है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेटाबेस के अंदर किस तरीके से हम लारावेल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर डेटा को व्यू करवाना है, तो वो डेटा को हम कैसे व्यू करवाते हैं वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं डिलीट। चलिए आ जाते हैं हमारे एक और स्टेप के अंदर। सो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं, एक और व्यू पेज पहले तो मैं क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे डेटा को व्यू करवाना है। सो व्यू एडमिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, व्यू एडमिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी लिख दिया हमने। एच टी एम एल का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, और एच टी एम एल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली पी आर और टी डी ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। सो एडमिन नेम, ये मैंने कर दिया एडमिन, पास दो चीज मेरे पास अवेलेबल है, वही दो चीज मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो ये तो हो गया मेरा व्यू पेज, इसको कुछ बॉर्डर दे देते। देखिए यहाँ पे हम डिजाइन के अंदर अभी ज्यादा नहीं जा रहे, सिंपली जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड चीज है ना वो पहले कर रहे हैं। आगे के आने वाले अलग अलग वीडियोस के अंदर हम लारावेल के अंदर डिजाइन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, फ्रंट एंड को कैसे बढ़िया बनाते हैं, फ्रंट एंड की डिजाइन कितनी बढ़िया बन सकती है वो भी देखेंगे। बट अब तक जिसने वीडियो देखा हो, जिसको भी वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बहुत ज्यादा वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको देखने मिलने वाले हैं। और वो वीडियो रहेंगे इसी वीडियो की तरह बेहतरीन, जिसके अंदर हम एआई से रिलेटेड भी सारी चीजें देखेंगे, एसईओ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें आने वाली। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऊपर भी अभी क्लिक कर दो, और आगे का ट्यूटोरियल भी देख लो भाई। चलो, अब क्या करना है, मुझे डेटा को व्यू करवाना है ना, तो डेटा को व्यू करवाना है तो डेटाबेस से व्यू करवाना है। तो डेटाबेस से व्यू करवाने के लिए मुझे सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमेशा से क्रिएट करता है फंक्शन व्यू एडमिन। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे रिक्वेस्ट लिखना है तो लिख सकता हूँ, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखो तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जाके सेशन और ये सारी चीजें यूज करेंगे तो वहां पे ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो हमने यहाँ पे पहले ही कर लिया है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्यू एडमिन तो हमने करवा दिया, अब मुझे डेटा को यहाँ पे स्टोर करवाना है। सो एडमिन इज इक्वल्स टू हमारे मॉडल का नेम, बिकॉज अगेन
डेटा सारे किसके पास है, डेटाबेस के पास, और डेटाबेस के साथ कौन कनेक्टेड है, मॉडल। सो हम यहाँ पे लिख देंगे एडमिन, हमारे मॉडल का नेम, कॉलन कॉलन ऑल, दैट्स इट। ये हमारे सारे डेटा को लेके आ जाएगा, ये एक वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा व्यू पेज लोड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न व्यू, हमारा कौन सा है, व्यू एडमिन, ये हमारा व्यू पेज है। लेकिन उसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के अंदर मैं पास कर देता हूँ एडमिन। अब ये एडमिन क्या है, जो हमने यहाँ पे एडमिन का वेरिएबल पास करवाया है ना, वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मेरे सारे डेटा है, वो वेरिएबल है। अब इससे क्या होगा, आपके व्यू पेज के ऊपर आपके सारे डेटा पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्यू एडमिन के अंदर, मुझे यहाँ पे स्टोरेज करवाना है डेटा का। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोर इच लूप। लेकिन कैसे लिखनी है फोर इच लूप, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली फोर इच, तो ये नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एट द रेट फोर इच, एंड फोर इच को एंड करने के लिए एट द रेट एंड फोर इच, ये उसकी बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है जिसका आपको यहाँ पे यूज करना है। अब फोर इच के अंदर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, डॉलर एडमिन है, और एज डॉलर एडी में कर देता हूँ यहाँ पे। सो मेरा न्यू वेरिएबल क्या हो गया, डॉलर एडी। एंड अब क्या करते हैं, अब इसका डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सो टीआर टीडी, एंड यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट, यहाँ पे पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ब्लेड टेम्पलेट इंजन का यूज किया है। सो यहाँ पे सारी चीजें एट द रेट और करली ब्रैकेट के ऊपर ही वर्क करेगी। सो यहाँ पे एडी ऑफ आपकी फील्ड का नेम यानी कि एडमिन अंडरस्कोप नेम। चलिए ये हो गया। अब मुझे दूसरे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सो एडमिन अंडरस्कोप पास। अब ये बन के रेडी तो हो चुका है, लेकिन मुझे उसके लिए रूट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो रूट हम यहाँ पे दे देते हैं कि रूट डेटा को व्यू करवाना है, गेट करवाना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्यू एडमिन, कॉमा करके ब्रैकेट के अंदर हमारे कंट्रोलर का नेम एडमिन कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, कॉमा व्यू एडमिन, दैट्स इट। हमारा रूट बन के रेडी है। अब इस रूट को कॉल करवाते हैं हमारे यूआरएल के अंदर। सो यूआरएल के अंदर आ गए और यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। लेट्स सी कि हमारे डेटा डिस्प्ले हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, परफेक्टली आ गए। सो यहाँ पे हमारे डेटा डिस्प्ले होके आ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे इस डेटा को डिलीट करवाना है। अभी हम डेटा को ऐड करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऐड एडमिन। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आना है मेरे पेज के ऊपर। कौन से पेज के ऊपर, जहां पे व्यू हो रहा है। तब वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो देखिए कंट्रोलर के अंदर वापस चले जाते हैं और यहाँ पे हमने रिटर्न बैक लिखा था। सो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे जिस पाथ के ऊपर जाना है उस पाथ का नेम। सो मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे मुझे सिंपल ही जाना है व्यू एडमिन, ये पाथ के ऊपर जाना है। सो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया व्यू एडमिन, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और एक बार ऐड करने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया टेस्टिंग 1 2 3 4 और चेक किया मैंने। तो देखिए जैसे ही मैं चेक करता हूँ डेटा ऐड हो जाएगा और डेटा ऐड होके व्यू एडमिन के ऊपर ये रीडायरेक्ट होके आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास दो डेटा है, उसमें से कोई एक डेटा को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। सिंपली मुझे क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अब डिलीट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे है उसका भी, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो व्यू के अंदर जाना है और व्यू के अंदर जाके मुझे डिलीट की लिंक बनानी है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया TH एक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TD। अब मुझे यहाँ पे लिंक देनी है, तो हम यहाँ पे ahref का यूज करेंगे जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे एक पाथ क्रिएट करना है, डिलीट एडमिन स्लैश, यहाँ पे मुझे देनी है मेरी आईडी। सो डॉलर AD ऑफ एडमिन अंडरस्कोर आईडी। क्यों दे दी ये आईडी, बिकॉज मुझे पता तो चलना चाहिए ना मुझे कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है।
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट, दैट्स इट। ये डिलीट का रूट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आगे की तरफ स्लैश लगा है, ये आगे की स्लैश खास इंपॉर्टेंट है, वो लगानी ही है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे वेब डॉट पी के ऊपर। लेकिन उससे पहले कंट्रोल में एक डिलीट की लिंक क्रिएट करनी है ना मुझे, तो वेब डॉट पी में आते हैं और वेब डॉट पी में आके एक और रूट क्रिएट करते हैं, रूट कॉलन कॉलन गेट। हम किसी पेज के ऊपर ही जा रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं डेटा, गेट ही करवा रहे हैं। तो मैंने लिख दिया गेट स्लैश करके, मैंने लिख दिया मेरी जो यूआरएल वहां पे बनी हुई है, वो कौन सी यूआरएल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया, डिलीट एडमिन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीट एडमिन स्लैश करके $ID। ओके, यहाँ पे कर दिया $ID और यहाँ पे मैंने कॉमा करके लिख दिया एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर लिखने के बाद क्लास, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक मेथड बनानी पड़ेगी। मैं बना देता हूँ डेल एडमिन करके, एक मैंने क्या कर दी, मेथड क्रिएट कर दी है। और उस मेथड के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो चलिए वापस आ जाते हैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर। एडमिन कंट्रोलर के अंदर आके एक मेथड क्रिएट करते हैं, फंक्शन डेल एडमिन रिक्वेस्ट ऑफ $REQ। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आपको करनी है, आपने वहां से कुछ आईडी पास किया ना, सो ये इसको भी यहाँ पे लेना है $ID। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो डेटा का डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ $admin, या फिर यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हम एडमिन डबल कॉलन वेर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, तो आपकी फील्ड का नेम एडमिन अंडरस्कोप ID कॉमा $ID। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो आईडी है ना वो उसे मिल जाएगी ऑफ डिलीट, दैट्स इट। हमने यहाँ पे लिख दिया डिलीट। सो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और रीडायरेक्ट करवा के मुझे क्या लिखना है, रिटर्न। मुझे वापस उसी पेज के ऊपर जाना है, सो रिटर्न रीडायरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट और मुझे जाना कहाँ पे, व्यू एडमिन, दैट्स इट। हमारा डिलीट का कोड हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल है डिलीट का कोड। देखते हैं हमारी लिंक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया एंड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सी मेरा रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे डिलीट एडमिन /1 ये यूआरएल उसे नहीं मिल रही है। अब ये यूआरएल नहीं मिल रही है, उसका रीजन क्या है, वो है क्योंकि हमने वेब डॉट पी के अंदर हमारी फाइल को सेव नहीं करवाया था, इसलिए। तो वापस एक बार आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी भी उसको यूआरएल नहीं मिल रही है। सो लेट्स चेक कि यूआरएल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम यहाँ से $साइन को निकाल रहे हैं और फिर से रिफ्रेश करवा देते हैं इस पेज को। डिलीट के ऊपर मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे जो एरर आई उसकी वजह से आपको दो चीजें तो पता चल गई कि जब आप यूआरएल को क्रिएट कर रहे हैं तब आपको क्या लिखना है, $ID नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ID लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जब उसे गेट करवा रहे हैं वहां पे क्या लिखना है, वहां पे लिखना है $ID, दैट्स इट। तो आपका डिलीट परफॉर्म हो गया। सो यहाँ पे हमने इंसर्ट, सिलेक्ट और डिलीट कर लिया है हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बस इतना ही देखने वाले हैं, बिकॉज हम लारावेल के क्रड ऑपरेशन के ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर अपडेट भी होगा। आई होप आपको लारावेल के बारे में बहुत सारी चीजें इस वीडियो से पता चल गई होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद लारावेल के कुछ ऑपरेशन तो इजीली परफॉर्म कर पाओगे। डेटा के ऊपर इंसर्ट, डिलीट एंड सिलेक्ट इजीली कर पाओगे। और अगर अपडेट का ऑपरेशन देखना चाहते हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, अपडेट, फाइल अपलोड और लॉगिन से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और भी ज्यादा थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और ज्यादा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।